Good morning, dear students. Today we are going to start the second part of our chapter number 1, unit number 3, Newton's laws of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने याद करना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. जो फर्स्ट लॉ है आपके पास वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो उसको हमें मूव करवाने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है. कब तक? और यू कैन से दैट अ पार्टिकल दैट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन वो अपनी स्टेट में एज इट इज़ रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपके पास? एन ऑब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू टू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट. सेकेंड लॉ क्या डिफाइन करता है? सेकेंड लॉ क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. एंड थर्ड लॉ क्या बताएगा आपके पास कि जो आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं. मीन्स फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताया, सेकेंड लॉ में हमें फोर्स कैलकुलेट करना सिखाया एंड थर्ड लॉ ने हमें फोर्स की नेचर के बारे में एक्सप्लेन किया. नाउ नेक्स्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आपके पास कि जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेट अस सपोज आपने एक बुक टेबल पे रख दी, अब जब तक उसको उठाओगे नहीं वहीं पे पड़ा रहेगा. तो मीन्स अगर हमने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसकी स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी. नेक्स्ट है अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, अगर हमने मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो वो अपनी एज इट इज़ इस स्टेट में चलता रहेगा. नेक्स्ट है आपके पास विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अब जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे वो अपनी स्टेट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स. नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोर्स जैसे हमने फोर्स क्या दिया है कि ये क्या है? एक पुश और पुल है. हमारा एफर्ट है, एफर्ट जो हम किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? पुश और पुल की फॉर्म में कर रहे हैं. दैट इज़ यूज टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप टू अ बॉडी दैट इज़ मूविंग और वी वॉन्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. तो सिमिलरली जो आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उसने भी तो ये बताया कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में है और रेस्ट में अपने आप चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल एफर्ट्स नहीं अप्लाई करोगे. तो जो आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसने क्या डिफाइन किया है? फोर्स को डिफाइन किया है. इसके बाद है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसने इनर्शिया भी डिफाइन किया है. इनर्शिया क्या होता है कि क्या प्रॉपर्टी है? एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड द इनर्शिया. एंड यही क्या आपको पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोल रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी स्टेट में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा. मीन्स वो अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा एंड दिस इज़ द इनर्शिया. एंड इसका मतलब है कि हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने इनर्शिया की डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया आपके पास कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स का होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ये वही इनर्शिया है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकता. जो इस ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट एबिलिटी है, अपने आप की एबिलिटी है, इसको क्या नाम देते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे कि अगर कोई बस और ट्रेन है ये सडनली स्टार्ट हो जाए तो पैसेंजर्स क्या हैं? टेंड्स टू फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. जो पैसेंजर्स हैं पीछे को गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो उसका लोअर पार्ट है बॉडी का वो क्या होगा? वो तो मूव हो जाएगा बट अपर पार्ट कहाँ पे रहना चाहेगा? रेस्ट पे रहना चाहेगा एंड दैट विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. जैसे डस्ट पार्टिकल है, अगर हम किसी भी आपके पास ड्यूरे और कोई चद्दर ले लो आप, उसको हम बीट करते हैं स्टिक के साथ तो वहाँ पे क्या होता है? जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं. हम उसको क्या डस्ट पार्टिकल्स निकाल सकते हैं. वो कैसे पॉसिबल है? जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ पे है? रेस्ट पे है. और जब आपने एक स्टिक के साथ बीट किया तो जो फाइबर था, फैब्रिक था, वो क्या हो गया? आपके पास आगे मूव हो गया बट डस्ट पार्टिकल कहाँ पे है? रेस्ट पे है. तो वो गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे ऑन द ग्राउंड. These are the some examples you will see by yourself. नेक्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर
यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी स्टेट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे एक बस और ट्रेन है, वो सडनली स्टॉप होती है तो पैसेंजर्स कहाँ गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब बस मोशन में थी तो आप जो पैसेंजर्स हैं उनकी बॉडी भी क्या है, मोशन में है। जब बस सडनली स्टॉप होती है तो उनका जो लोअर पार्ट बॉडी का है वो क्या, हाँ, रेस्ट पे आ गया, बट अपर पार्ट वांट्स टू बी इन मोशन, दैट्स व्हाई द अपर पार्ट फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता एंड इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे, ये देखो स्टोन है, स्टोन को हमने एक थ्रेड के साथ टाई कर लिया और उसको हम रोटेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप छोड़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लाई ऑफ होता है। तो मीन्स यहाँ पे हमें एक फोर्स से रिक्वायर्ड था, उसकी अपनी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तभी उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं। सो दीज आर द सम अदर एग्जाम्पल्स यू विल सी बाय योरसेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू।